हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक नई पिक कार्ड रीडिंग है कि क्या आप अंधक बने हुए हो। अंधक का मतलब होता है कि आपको अपनी सिचुएशन, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम का मुआयना आपने कर लिया है। आपको सब कुछ पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। आपकी लाइफ में कोई बुरे लोग हैं भी या नहीं है, मतलब आपने पूरी तरीके से मुआयना कर लिया है, फिर भी आप पूरी तरीके से अंधक बने हुए हो और उसको इग्नोर कर रहे हो और पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हो। तो आज हम रीडिंग के थ्रू यही देखेंगे कि क्या आप अंधक बने हुए हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पाइल है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और थर्ड पाइल है दी हैंगमैन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन आइकन है इसको आपको क्लिक करना है और उसमें से सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। आपको सिर्फ मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और उसके दाम भी बहुत ही कम है। तो आपके लिए अलग से बहुत ही स्पेशल वाइज रीडिंग वीडियो बना सकती हूँ। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया 6 ऑफ वॉन्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आप अंधक बने हुए हो। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि क्या वो अंधक बने हुए हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, 2 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, द लवर्स जेमिनाई, क्वीन ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, डेथ स्कॉर्पियो, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है और ये वाटर साइन है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन बाय द बुक और चेंज इन द वाइन, यांग और लास्ट कार्ड है फ्लेक्सिबल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल। ओके, क्या आप अंधक बने हुए हो? तो गाइस, आपकी एनर्जी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और नीचे हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है। ओके, तो गाइस, आपकी जो हैंगमैन की एनर्जी भी कप की एनर्जी ही है, वो वाटर साइन ही है। ओके, इस वजह से रियली में आप अंधक हो या नहीं, इसके लिए ही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अपने समस्या प्रॉब्लम्स के बारे में रियली में पता है या नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पता है। आप तो अपनी इमोशनल वाइज दुनिया में इतने ज़्यादा खोए हुए हो और उसमें आप खुश भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो गाइस। ओके, तभी तो 2 ऑफ कप लवर्स को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन की एनर्जी ने। ओके, इसका मतलब यही होता है गाइस कि आप पूरी तरीके से टूटे हुए इंसान हो, हारे हुए इंसान हो
और आपको कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी तरीके से आपको अभी रुकी हुई महसूस हो रही है। आपका समय, आपका वक्त ठहर गया हो ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का प्यार नहीं है। अभी तो आप सिर्फ एक अपनी प्रॉब्लमों से लड़ ही रहे हो, और इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर ही प्रॉब्लम है। प्यार किसी से नहीं मिल रहा है तो इमोशनल वाइज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप अपने पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, तो साथ में आप जो भी जहाँ भी कोई भी काम करने जाते होंगे उसमें भी आपको रुकावट महसूस होती है। और इसके चलते आपको बस यही थॉट दिलो दिमाग में हर बार आता रहता है कि मेरी ये परिस्थितियाँ कब बदलेगी, कब सुधरेगी, कब मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी, मैं भी मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुशी से रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। यही आपकी अभी सोच चल रही है, और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और रियली मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपको ये भी नहीं, आप सोचते भी नहीं हो इसके आगे कि ये जो मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हो रही है वो किसी इंसान की वजह से है कि किसके वजह से है, आप सोच भी नहीं रहे हो। आप सिर्फ अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में ही लगे हुए हो, और उसके ऊपर ही पूरा फोकस आपका है। इस वजह से आप अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हो गाइस। तो आपको रियली में नहीं पता है कि आपकी लाइफ में आपके अपने लोग आपका बुरा चाहते हैं। इस वजह से वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल और डेथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने कभी भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि ये मेरी परिस्थितियाँ ख़राब क्यों हैं। सिर्फ आप उसको सुधारने में लगे हुए हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुधर रही है। फिर भी आप अपने लोगों के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते हो, और कभी भी उनके ऊपर शक नहीं करते हो, और ऐसे ही अपनी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश आपकी बनी हुई है। आपको सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभानी है, उसके ऊपर ही फोकस है। तो क्या आप अंधक बने हुए हो? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको तो रियली में पता ही नहीं है गाइस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करने में ही ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके अपने लोग हैं जो आपका ही बुरा कर रहे हैं। और आपको पूरी तरीके से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके अपने लोग ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आपका वक्त एक ही जगह पर ठहरा क्यों है वो पहले सोचिए। आपकी सिचुएशन आगे बढ़ती क्यों नहीं है? आप जहाँ काम करने जाते हो वहाँ बार बार रुकावट क्यों आती है? बार बार वहाँ प्रॉब्लम क्यों आती रहती है? और बार बार आपको बिजनेस या जॉब क्यों बदलना पड़ता है? वो भी सोचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से ये कार्ड आया है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। आप बिल्कुल भी अंधक नहीं हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी चल रही है, किस तरह की चल रही है। आपको तो सिर्फ रोज़ाना अपनी एक जो चीज़ें आपको दिनचर्या में चाहिए, रोज़ाना चाहिए, उसके ऊपर ही फोकस है, और उसके लिए ही अभी ध्यान दे रहे हो। तो ये जो आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसको आप सॉर्ट आउट करने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे, क्योंकि इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी अच्छी आपके अंदर काबिलियत है। लेकिन आप ये सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो आप अपने लोगों के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हो कि वही मेरे लिए ख़राब कर रहे हैं। ओके, अब ये फ्लेक्सिबल का कार्ड आप ही के लिए है गाइस, कि आप पूरी तरीके से अपनी सिचुएशनों में मोल्ड हो गए हो, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो गए, उसमें इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि आपको आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी आपको फोकस नहीं है। सिर्फ आपका फोकस है कि मेरी फैमिली को मुझे रोज़ाना
उनको एक जो चीज़ें चाहिए वो मुझे उनको लाकर देनी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए बस उसके ऊपर ही आप ध्यान दे रहे हो और उसके लिए ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और मैसेज इन अ बोतल का मतलब यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने की आपकी सिचुएशन ऐसी क्यों है। आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी हो गया है क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है और वो आपके लिए ठीक नहीं है। द टावर का कार्ड यही कहता है कि बदलाव ज़रूरी है, आपको बदलने की ज़रूरत है। आपको एक बुरे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो आपकी सिचुएशन को सही नहीं करने दे रहे। आप बार बार कोशिश कर रहे हो फिर भी उसमें से बाहर क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए आपको सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अब हो गई है। आपको खुद से ही अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। टावर का कार्ड यही कहता है आप खुद से ही इसमें से बाहर आ सकते हो, कोई मदद करने आने वाला नहीं है। भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ खड़े हैं। वो आपको पूरी तरीके से अभी तक मदद कर रहे हैं, तभी तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए चीज़ें वो आपको मिल रही है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं और भगवान आपको एंजल्स के ज़रिए कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन वो कब तक चलेगी, आपको खुद से ही एक्शन लेने की ज़रूरत है और इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब यहाँ से एक मैसेज देख लेते हैं। हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विथ एवरीथिंग। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पूरे तरीके से आप जिनको प्यार करते हो उनके साथ आपका कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप सभी को अच्छे तरीके से जानते हो तो आप पूरी तरीके से पहचान लोगे कि आपकी लाइफ किसकी वजह से ख़राब हो रही है। वो आप पूरी तरीके से जान लोगे क्योंकि आप हर एक इंसान को, आपके अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको आप बहुत ही नज़दीकी से पहचानते हो। तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि कौन इंसान ऐसा है जो आपके लिए ही ख़राब कर रहा है और आपकी परिस्थितियाँ सुधरने नहीं दे रहा है, वो आपको पता चल सकता है। ये कार्ड यही कहता है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही कहती है गाइस कि आप अपने तरीके से कोशिश करोगे तो सब कुछ मुमकिन है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है नाइट ऑफ सॉर्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आप अंधक बने हुए हो। अंधक का मतलब होता है कि आपको सब कुछ पता है फिर भी आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर। ऐसा क्यों? यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, क्या वो अंधक बने हुए हैं? किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर, एरीज, लीव, सजिटेरियस, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे ही साइन आ गए गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, द स्टार, एक्वेरियस और लास्ट कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड। वेरी नाइस। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है द चैरियट। ओके, कैंसर गाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। यूनिवर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, फ्लेक्सिबल, ओके, टाइम फॉर अ नैप, सरेंडर पिटी।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रेथ। ओके, तो गाइस क्या आप अंधक बने हुए हो? आपके कार्ड से ही पता चल रहा है गाइस कि आप रियली में अंधक बने हुए हो। यस, बिल्कुल यस, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप सब कुछ जानते हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह की आपकी लाइफ चल रही है, लोग आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। आप जानते भी हो उन लोगों को, लेकिन फिर भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। आप कुछ करना नहीं चाहते हो। इस तरह से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन में होता होगा गाइस आपको लेकर, लेकिन आप चुपचाप अपने तरीके से ही अपनी सिचुएशनों को एक सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हो और अपने माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप अंधक बने हुए हो, यस, लेकिन आप जो अपने माइंड का धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, उसमें से आप जल्दी बाहर नहीं निकल रहे हो। वो साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट में कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल और दी वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे जा रहे हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो, और ये आपको भी पता है। ओके, तो गाइस आप पूरे तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड टावर के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको रियली में पता है कि आपको आपका बुरा कौन चाहता है, आपकी लाइफ में दुख कौन खड़ा कर रहा है, आपके लिए कौन ख़राब सोचता है, आपके लिए कौन जल रहा है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। और मैं आपको यहाँ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनके लिए आपको करना चाहिए, लेकिन आपकी रियली में जहाँ आपको रियली में करने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करना चाहिए, आपकी खुद की लाइफ के लिए। चाहे आसपास के लोग जलन कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपका ही खा रहे हैं और आपका ही बुरा कर रहे हैं, और आपको रियली में पता भी है, फिर भी आप अपने लिए एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो। और ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अभी से आप संभल जाओ, और इससे जो आप धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ी अपनी एनर्जी को स्पीडी बनाना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, और माइंड के साथ आपके एक एनर्जी को भी पूरी तरीके से एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, जिससे आप रियली में आपकी लाइफ में जो आपके ही पैसों से आपका ही सब कुछ खा रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं कुछ लोग, तो फिर भी वो आपका ही फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका ही बुरा करने के लिए तुले हुए हैं, आपके लिए ही बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे कनेक्शन कम कीजिए और ऐसे लोगों से दूर होने की कोशिश कीजिए। आपके लिए यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है और आप बहुत ही पेशेंस के साथ काम ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ गई है कि इस इंसान से कुछ नहीं होगा, इसको पता भी चल जाए फिर भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस तरह से वो ले रहे हैं। तो आपको ही समझने की ज़रूरत है कि वो आपको कितने इजी वे में ले रहे हैं, कितने आपको सरल वे में ले रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी हिम्मत और पावर को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा होप है कि इस इंसान से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको अपनी पावर दिखानी है, क्योंकि टावर के साथ 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक चक्रव्यूह बना रहे हैं, या फिर आपको लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, दूसरे लोगों को आपको लेकर बुरा कह रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए जल्दी से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको उनसे दूर होना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो। आप तो अंधक बनकर खड़े हो, आँख पर पट्टी बंधी हुई है आपने, और आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो, और कुछ नहीं अपने की लाइफ में हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो में चल रहा है, वक्त के साथ चल रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप धीरे धीरे ले रहे हो।
तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स और सरेंडरपिटी का कार्ड यही कहता है कि आपको पूरी तरीके से ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूर होने की ज़रूरत है जिससे उनको भी ना पता चलेगी कि आपको पता है कि वो कौन है। आपको उनके सामने कहने नहीं जाना है कि मुझे पता चल गया है कि आप ही मेरे लिए बुरा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन दूर करना है, आपको खुद को उनसे दूर करना है और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी बनानी है। आप अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप चाहो तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपने माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। इतनी आपके अंदर हिम्मत है, इतनी आपके अंदर पावर है, इतना कुछ आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है। तो उसको बाहर निकलिए और इस अंधक की लाइफ से या फिर आँख पर पट्टी बांधकर नहीं देखने का जो आप एक नाटक कर रहे हो, इससे बाहर निकलिए। दी चैरियट की एनर्जी यही कहती है कि आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ भी नाइट ऑफ सॉर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अंधक नहीं बनना है। आप अभी भी अंधक बने हुए हो, उनको सहन कर रहे हो, उनका बुरा व्यवहार सह रहे हो। आपको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, आगे चलकर आपके लिए एक खतरा बन सकते हैं। तो अभी से संभल जाइए और उनके लिए एक एक्शन लेना सीखिए जिससे वो भी घबराए, उनके मन में भी डर होना चाहिए कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ से एक मैसेज देख लेते हैं गाइस। सेटिस्फिकेशन, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ इम्प्रूव सो डैट ऑर्डर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। तो गाइस, आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी खुद के लेकर लोग यही सोचेंगे कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको खुद को ही पूरी तरीके से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप में क्या हो। आपको खुद से ही सेल्फ अप्रूवल करने की ज़रूरत है। आपको खुद से ही अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं आप जैसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर सकता हूँ। इतनी मेरे अंदर पावर है, इतनी मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है। ओके, वो पूरी तरीके से सेटिस्फिकेशन से बैठे हुए हैं कि इस इंसान से तो कुछ नहीं हो सकता है, इतना उनके अंदर एक सेटिस्फाई है। और यहाँ एक्सेप्टेशन से कि आप वो इस तरह से आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हमें सह लेंगे, इसको पता भी चलेगा तो भी वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा और हमें एक्सेप्ट कर लेगा, इस तरह से वो मान रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को सबक सिखाइए और अपनी लाइफ से दूर करने के लिए थोड़ा उनको घबराइए, थोड़ा डराइए, जिससे उनको भी पता चले कि डर क्या होता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया है हैंगमैन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आप अंधक बने हुए हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं। डिवाइन यूनिवर्स, यह वो अंधक बने हुए हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, डेथ, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग और क्वीन दोनों ही आ गए गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल, एयर साइन और अर्थ साइन, बॉटम टू डेक 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, chaos and conflict, the fates, all that glitters, come to the edge। बॉटम टू डेक हमारे पास है
1 मिनट गाइस। ब्रेथ, ओके। तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए थे गाइस, ओके। तो क्या आप बंधक बने हुए हैं? तो आपकी जो सिचुएशन है, दी एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है गाइस आपके तो, ओके। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हो, फोकस करते हो। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ आप एक अलर्टनेस की पोजीशन में रहते हुए ध्यान देते हो। और कौन इंसान आपके लिए बुरा है, कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, और अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में उसको एंटर करने देते हो, बुरा है तो आप उनसे पूरी तरीके से खुद ही दूर हो जाते हो। तो आप पूरी तरीके से सजाग हो। लेकिन यहाँ जो किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, और वो भी शॉर्ट्स में, इसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ अपने लोग हैं जो आपको लेकर अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं, और इसको लेकर आपको खुद को भी पता है गाइस। आप रियली में उनके साथ बातचीत भी करते हो अच्छी तरीके से, और आपने अपनी लाइफ में उनको एंटर भी किया है, उनसे एडवाइस भी लेते हो। लेकिन आप पूरी तरीके से आपको पता है कि ये इंसान बुरे नहीं हैं, इस तरह से मानते हो, ओके। लेकिन यहाँ एनर्जी आ रही है कि वो आपको धोखा दे सकते हैं, ओके। तो क्या आप बंधक बने हुए हो? हाँ, आपका बहुत ज़्यादा विश्वास कभी कभी धोखा दे जाता है और विश्वासघात करता है, और आपको भी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डेथ के साथ आया है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है अपने खुद के सिचुएशन के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। तो आपको भी संभलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप पूरी तरीके से बहुत ही खुशहाल लाइफ जीते हो, सेलिब्रेट करते हो अपनी लाइफ को, बहुत मेहनत भी करते हो। आपके पास रियली में बहुत कुछ है गाइस। आप बहुत ही फेथ से, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन ये विश्वास कभी भी कोई भी तोड़ सकता है। तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, वो लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो आपके लिए यस है कि आप बंधक बने हुए हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अभी आपकी एबंडेंस लाइफ है, इस वजह से अभी आपकी एक सुख शांति भरी लाइफ है। इस वजह से आपको लगता है कि कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मेरे पास कुछ नहीं होगा तभी भी ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में गाइस। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, तब अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं। और ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हुए उनको सभी एक स्पेशल बातें, इम्पोर्टेंस बातें बता रहे हो, उनके ऊपर विश्वास करते हुए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी अभी सरभर और समृद्ध लाइफ है। समृद्ध लाइफ का मतलब यही होता है कि आपके पास कम ज़रूर है, लेकिन आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है, आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, आपकी समाज में एक नाम भी है, एक आपका अच्छी कम्युनिटी भी है, आपकी जान पहचान भी है। इन्हें उसको सद्धर और समृद्ध लाइफ कहते हैं गाइस। और रियली में आपके पास अभी है, लेकिन आप इसके चलते बहुत सारे ऐसे बुरे लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, जो आगे चलकर आपको धोखा दे सकते हैं, और वो आपको पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझ सकते हो अभी, क्योंकि अभी आपको लगता है कि कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है। तो आपके लिए एडवाइस आ रही है, ऑल दैट ग्लिटर्स, कि सभी दिखने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तो आपको हर एक इंसान को समझने और परखने की ज़रूरत है, जिससे आप धोखा ना खाओ। हाँ, आप पूरी तरीके से मानते हो कि मैं अच्छे लोगों को पहचानती हूँ, बुरे लोगों को पहचानती हूँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में या
अच्छी सिचुएशन या अच्छी आपकी एक लाइफ चल रही हो तब अच्छा रहेंगे, लेकिन तुरंत सडनली आपकी लाइफ बदल जाए तो वो आपके साथ बदल भी सकते हैं। वो आपको साथ नहीं भी दे सकते हैं, वो आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। वो आपको समझने की ज़रूरत है। ब्रीथ का मतलब यही होता है कि आपको पूरी तरीके से शांति से सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके अपने लोग अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से आपको उनके ऊपर विश्वास है, लेकिन आप उसके बदले में उनको कुछ दे रहे हो, इसकी वजह से वो आपको लेकर मेहनत कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। वो कुछ मुफ्त में आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, फ्रेंडलीनेस, you are able to recognize traits in common with another in order to forge love based connection। तो आपके लिए कहा जा रहा है गाइस कि आप जो बहुत ज़्यादा हर एक इंसान के साथ जो फ्रेंडलीनेस निभा रहे हो, हर एक इंसान को अपना समझ रहे हो, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, बुरा हो सकता है। आप उनके साथ एक अच्छा और प्यारा कनेक्शन रख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी लिमिट रखनी है वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको भी अपने तरीके से थोड़ी लिमिट दिखानी चाहिए। इतना ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाना चाहिए कि कल आपको वो धोखा दे सके। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आए हैं विलिंगनेस। यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को, अभी जो आपको प्यार मिल रहा है वो आगे भी आपको प्यार मिलेगा, वो ज़रूरी तो नहीं। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। दी हैंगमैन की एनर्जी यही दिखा रही है गाइस कि आपको पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है वो आपके खुद के सोच की वजह से है, आपके पॉजिटिव थॉट की वजह से है। बाकी आपके आसपास के लोग आपके लिए पॉजिटिव ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही स्टक बने मत रहिए। आसपास के सिचुएशन और लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए अच्छे भी है या नहीं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।